अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द 44th सेशन ऑफ लम्स लाइव। और एक बहुत मुख्तसर सी याद दहानी, अगर आपने पिछले सेशंस कोई मिस किए हैं तो वो फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, वो जरूर देखें। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। और जो पिछला सेशन था उसमें माहिरा खान भी थी, तो वो तो जरूर ही देख लें, अगर इल्म के लिए नहीं तो कम से कम माहिरा के लिए। और वही जो थीम है आर्ट का, वही हम आगे आज लेकर चलेंगे। वो है कि लाइट्स कैमरा एक्शन इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। अब बड़ी दिलचस्प एक बात यह है, क्योंकि इसके बाद जो फिल्म मेकर्स है वही बोलेंगे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, कि इंसान जो है, एक वजह साइंस ये कहती है कि इंसान ने जो दुनिया के ऊपर कब्जा किया अपना, होमोसेपियंस ने, उसकी एक वजह ये थी कि हम अपने दिमाग में अजीब तरह की दुनिया बना सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन है एंड वी कैन क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ फिक्शन। और जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उनसे ज्यादा अच्छी फिक्शन की दुनिया कौन बना सकता है। तो जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं उनसे इस पे गुफ्तगू होगी। चारों फिल्म मेकर्स हैं। हमारे साथ सरमद खूसट मौजूद हैं, बहुत लंबा तारुफ है इनका, और अगर आप उनको नहीं जानते तो आप इस बात के मुस्तहिक नहीं है कि मैं उनका तारुफ कराऊं आपसे। बहुत सारे ड्रामे और फिल्म्स और एड्स और स्टेज और खुदा जाने क्या कुछ किया। थर्ड जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट, वी आर वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू हैव सरमद विद अस टुडे। सरमद, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। वी हैव शाज़िया अली खान विद अस टुडे। शाज़िया फिल्म मेकर तो हैं ही, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि लम से पढ़ी हैं और फिर कुछ अरसे काम किया कॉर्पोरेट सेक्टर में और फिर फिल्म की तरफ चल पड़ी। तो उनसे ये भी पूछेंगे, अरे ये जो है तब्दीली ये कैसे आ गई। हमारे साथ साइम सादिक, एक नौजवान, अगेन एक लम्स के ग्रेजुएट हैं, और वो फिल्म की तरफ चल पड़े। शॉर्ट फिल्म बनाई उन्होंने, बहुत से अवार्ड जीते इंटरनेशनली। साइम से पूछेंगे। और एक हमारे पुराने दोस्त और फिल्म मेकर नासिर खान मौजूद हैं। कनाडा में पढ़े और फिर यहाँ आके फिल्म का कीड़ा काट गया। उनको बहुत से एड्स किए, फिल्म भी की, फिल्म अच्छी बनाई बचाना, और उसकी वजह ये थी कि उसमें मैं भी था, इसलिए फिल्म बहुत अच्छी थी। तो आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। साइम, आई थिंक यू आर द यंगेस्ट, आई विल स्टार्ट विद यू। Why make a short film? What's with this short film thing? I think you make a short film because you don't have money to make a big film. For me, that's the only reason, because nobody would let me make a big film. So you just make a bunch of small ones, and hopefully one of them will turn out to be a good one. And then people will be like, "अच्छा चलो थोड़े अब ज़्यादा पैसे लेके आप बड़ी भी बना लें." But I don't know. I mean, I guess it's the sound. I don't particularly like the format, even though I probably am the short film guy here. But I don't like the format so much. There's very little time to do much. But it can be interesting if you use it well. And I guess as a student, it's a good way to learn. There are very low stakes. तो छोटा सा टाइम है, आपका बजट भी छोटा है, आपकी अगर कितनी की ही बुरी बना लेंगे आप, और कितना के ही लोगों का टाइम वेस्ट कर लेंगे आप 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर. So, it's a low stakes way of learning and, faltering and then sort of getting up again and getting yourself ready to make a proper big film, which I will be able to do now. एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट स्टार्ट। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं हॉलीवुड के, उन्होंने स्टार्ट बिल्कुल ऐसे किया जैसे आपने किया। शाजिया, आप तो बिल्कुल ठीक जा रही थी जिंदगी में अपनी, लम्स और फिर यूनिलीवर और कॉर्पोरेट जॉब, परफेक्ट सेटिंग। व्हाट हैपेंड? कहां पे आके शैतान ने वरगलाया और आप यूके पहुंच गई फिल्म करने के लिए, और अब फिल्म ही कर रही हैं। व्हाट हैपेंड? बस वो एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। नहीं, बट सीरियसली मैं हमेशा से ड्रामा क्वीन थी, बट वो सिर्फ मेरी गलती है कि आई वाज गुड एट माय स्टडीज ऑल माय लाइफ, सो आई वाज एक्सपेक्टेड टू गो द 9 yards. And in fact, I remember आप लोग जो लम्स में पढ़े हुए, they'll remember कि there used to be a title given to a guy and a girl called Dabba King and Dabba Queen. So I got Dabba Queen for the simple reason that I love telling stories, and sometimes in the classroom too. So, but Unilever mein, I got a job right after graduation. I was a brand manager. उधर भी ads बनते थे, वहाँ भी मेरी reputation खराब कि ये client है, ये set पे क्या कर रही हैं, etc etc. तो फिर when I got married, we moved to the UK. तो my husband said, मेरे हाथ देखो, please जाके पढ़ लो जो तुम करना चाहती हो. So that's how I got into it. Long story short. सरमद, जरा सा मुझे आपसे बड़ा सवाल करना है, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं इसलिए। और वो ये है, बड़ी पुरानी एक डिबेट चलती आ रही है जिसमें फैसला नहीं हो पा रहा, और दोनों जो फरीक हैं वो कहते हैं कि हम अपनी बात ठीक करते हैं, और वो डिबेट पे आपकी राय मुझे पूछना है। आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर ह्यूमैनिटीज एंड बेटरमेंट सेक, फिल्म्स का मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट है, व्हिच इज फाइन, या फिल्म का मकसद है कि कोई बात की जाए
मुझे ऑफ हैंड इनमें 3 इडियट्स आ गई, एजुकेशन के ऊपर एक कमेंट था, वो इट वाज अ हार्डकोर एंटरटेनमेंट फिल्म, एक कमेंट था, तारे ज़मीन पे वाज अ कमेंट। बहुत सी फिल्में और ऐसी होंगी, बहुत सी फिल्में नहीं भी करती कमेंट, बस नाच गाना किया और पैसे पूरे किए, घर आ गए। व्हाट डू यू थिंक? अदील, आई थिंक सिर्फ नजरिए की हद तक नहीं, मेरा काम खुद मेरा ख्याल है दोनों तरफ ही होता रहा है, कभी इस साइड पे सीसॉ के, कभी उस साइड पे। एंड आई थिंक फिल्म जितना इवॉल्व कर चुकी है, उसको सिर्फ बांध देना कि एक ही तरह की होगी, एक ही मिजाज की होगी, मेन स्ट्रीम से भी जैसे मुझे इख्तलाफ थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि सिर्फ वो एक ही मिजाज की चीज क्यों बनती रहती है। बिल्कुल, मतलब सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्में बड़ी अच्छी होती हैं, हम सब एंजॉय करते हैं। आई थिंक हमारी तो मेन एपेटाइट ही वो थी जब हम बड़े हो रहे थे, तो लेकिन ये कि जब इतना बड़ा एक उसका फैलाव है मीडियम का, उसमें इतनी तरह तरह की जिद्दत आ चुकी है, नई नई तरह की, मतलब टेक्नोलॉजी से लेके जो पीछे सोच है वो इवॉल्व कर रही है, तो फिर उसको बांधना बहुत मुश्किल है। एंड क्लियरली आई ऑल्सो फील के आप 2-2.5 घंटे किसी की जिंदगी के उससे ले रहे हैं, ठीक है, आप हंसाएंगे भी, आप एंटरटेन भी करेंगे, लेकिन कैसे मुमकिन है कि कोई बात नहीं होगी? जरूरी नहीं है वो एक भाषण के अंदाज में हो या एक कोई स्टेटमेंट आप छोड़ना चाहें मॉरल ऑफ द स्टोरी की शक्ल में, नहीं। लेकिन मुझे लगता है कोई भी चीज जब दिल से अपने ऑनेस्ट आवाज जो है आपकी, उसको अगर आप लेकर आ रहे हैं अपने बयानिए में, तो कहीं ना कहीं आप कुछ बात तो करेंगे ना। तो बहुत ही मुझे लगता है एक बुरी सी फेलियर होगी कि मैं कहूँ नहीं, 2.5 घंटे में मैंने सिर्फ डांस ही देखा और मैंने सिर्फ गाने ही सीखे। उन गानों में भी बहुत कुछ हो सकता है, उन डांस की भी अपनी एक वो है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दोनों चीजें होती हैं और हमेशा होनी भी चाहिए। जिंदगी बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी वसी चीज है। न जाने मैंने क्यों इरेलेवेंट बात की है, बाय द वे। मैं सिर्फ चाहता था मैं कुछ ऐसी बात करूं इरेलेवेंट सी। न जाने क्यों आपने नाच गाने की बात की, और हम तो जब लफ्ज सुनते हैं नाच गाने का तो लगता है कि ओहो, ये तो बहुत बहुत गैर मज़ीबी चीज हो गई और घबरा जाते हैं। लेकिन न जाने क्यों एकदम से मुझे ख्याल आया कि शायद शायद दिस इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, आई एडमिट, शायद कोठे के ऊपर नाचने वाली जो है वो अमराव जान से ज्यादा खूबसूरत और क्लासी हो ही नहीं सकती। एंड लुक एट व्हाट फिल्म हैज डन, इट हैज गिवन ग्रेस एंड स्टैचर टू अ नाचने वाली। Can anybody be classier than Rekha and Amrao Jan Ada when she's singing and performing? So absolutely right. It just, song and dance could also be done in a different way. Nasir, आपको भी वही बीमारी है जो शाजिया और साइम को है, because I think you were studying accounting in Canada. फिर आपने सब छोड़ छाड़ के आपने कहा नहीं, मुझे भी वो कुत्ता काट जाए जो लोगों को काट रहा है, या वो कीड़ा काट जाए, जो भी काट जाए. So then you left accounting or finance or whatever the hell you were studying, and then you started work इन पाकिस्तान. फिर फिल्म भी बना डाली आपने बचाना, और पैसे भी बहुत सारे डुबा डाले, और एंड देन आई थिंक, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, सो यू वर seduced by the ad industry. So of course we understand that, लेकिन फिल्म की तरफ इतना ज्यादा क्यों नहीं काम किया और एड्स की तरफ क्यों काम किया? आई थिंक एड्स इंसान इसलिए, लाइक मेरे केस में तो ये था कि आई हैड टू डू एड्स टू मेक अ फिल्म, बिकॉज जब मैं फिल्म बनाने की जद्दोजहद कर रहा था, एक्चुअली इनिशियली शुरू से प्लान यही था कि लाइफ में एक फिल्म तो जरूर ही बनानी है, और होपफुली ज्यादा भी। बट जब हम मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तब कोई इस तरह हमारी यहाँ वो इतनी कोई ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, फाइनेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स भी नहीं है। तो अक्सर होता ये है कि आपको खुद ही फंड रेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप जाओगे किसी के पास तो आपको ट्रस्ट ही नहीं करेगा यार, कि स्पेशली अब थोड़ा बेहतर हुआ था बिफोर कोविड वगैरह, बट सो हमने एड्स इसीलिए करे दबा के पैसे कमाएंगे। जब लगा कि अब तकरीबन इतने हो गए हैं कि ये फिल्म में लगा दिए जाए, तो फिर फिल्म बना दी एग्जैक्टली जाके। और फिर कई साल ब्रेक आ गई ताकि अगली फिल्म के पैसे जोड़े जाएं, ओनली इन पाकिस्तान, ओनली इन पाकिस्तान। सॉरी, गो अहेड नासिर, गो अहेड। आई थिंक क्योंकि आपको एक कलेक्शन एजेंट भी होना पड़ता है बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान। We'll take Sarmad's comments on it first. Saim, किसी ने हमसे ये पूछा है, आपसे पूछने के लिए कि शॉर्ट फिल्म और फीचर लेंथ फिल्म जो है, उनमें सिवाय लेंथ के ऑफ कोर्स, और आपने कहा कि वो चूंकि कम बजट होता है इसलिए जरा आसान है बनाना, और भी कोई टेक्निक वाइज, कोई नैरेटिव वाइज भी कोई फर्क होता है, या बस वो उसी ट्रेन का छोटा डब्बा है और वो एक लंबी ट्रेन है, या कोई और सटल फर्क भी है?
I think बहुत फर्क है because short films के अंदर freedom बहुत ज़्यादा है to make it anything that you want. It could be an experimental thing, it could be a portrait. छोटे वक्त का ये I think फायदा भी है कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं तो लोग देख लेंगे. 2 घंटे के लिए लोग सिर्फ there was a short film that I saw, it was just a woman cleaning her house. It was 15 minutes, it was beautiful. I don't know if I can watch that for 2 hours, but in 15 minutes I got a feeling जो I think it was quite beautiful. And I think वही कि आप जो बुरी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं परहैप्स वो ये करती हैं कि वो 2 घंटे की कहानी को 15 मिनट में बताने की कोशिश करती हैं कि ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि टाइम कम है. But I think the key perhaps would be to just pick like a snapshot of any moment. Like I think you can basically do one good scene in a short film and sort of make a story around it. You know, it can't be a saga of spread over many years, you know, or maybe it could be, but again, you have to, there's more room to be inventive. But if you're not trying to be inventive, then you have to pick like a very small capsule of time and explore that, I guess, if that makes sense. Saim, film कब आ रही है आपकी feature length, so we can grill you on that? अगले साल बनेगी शायद डील, तो फिर 2022 में आ जाए शायद. बहुत सारे शायद हैं इसमें. उसको हम पास करेंगे तो आएंगे ना, हम उसको पास ही नहीं करेंगे. हम इसमें शाजिया, जब आपके शौहरे नामदार ने आपके सामने हाथ जोड़े थे कि भी जाके पढ़ लो, how much do you think that was worth कि फिल्म स्कूल में जाकर या फिल्म एकेडमी में जाकर कुछ पढ़ा फिल्म के बारे में? भाई ये तो एक आर्ट है, उसमें घुस जाएंगे, दिन रात हाथ से गुजरेगा, नजरों से गुजरेगा, तो सीखा जाएगा वो. क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो फिल्म स्कूल नहीं जाते हैं. दे आर ग्रेट फिल्म मेकर्स. सो was it a good experience for you? Do you recommend it to younger people? Yes, I think so. I think it teaches you the craft, at least theoretically, which puts you in good stead when you actually do practical work. But no, the way you learn when you're on set doing what you are supposed to be doing, there's nothing compared to that. But good film programs should be the ones जिसमें आप ज़्यादा कर रहे हो और क्लासरूम में कम पढ़ रहे हो. आपके टीचर्स पे बहुत डिपेंड करता है. द रीजन व्हाई आई वेटेड सो लॉन्ग वाज जिस जमाने में मैं कर रही थी, पाकिस्तान में कोई फिल्म स्कूल नहीं था. अब तो द यंगस्टर्स आर लॉट मोर लकी दैट अ फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफर अ फिल्म प्रोग्राम. आई टीच फिल्म नाउ बिकॉज एज एवरीबडी एल्स सेड, पैसे कहाँ से लाएं, तो कुछ ना कुछ साइड पे तो करना पड़ता है. बट आई वुड गो फॉर अ फिल्म स्कूल इफ यू कैन अफोर्ड इट, बट नथिंग लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सरमद, एक आपने, चूंकि आप सबसे कामयाब और अमीर हैं इस सारे पैनल में, मैं कहने लगा था खुश शक्ल, लेकिन उसमें फिर वो साइम जो है वो नंबर ले जाते हैं, और ऑफ कोर्स शाजिया. तो मुझे आपसे एक थोड़ा सा सख्त सवाल पूछने हैं और इसके बाद सख्त तर होते जाएंगे सवालात, तल्ख तर इम्तिहान तेरा और भी. वो ये है कि एक जो तनकीद आती है पाकिस्तानी फिल्मों के ऊपर, बहुत सौ के ऊपर, वो ये है कि आप टेलीविजन के ऊपर कोई ड्रामा देख लें किसी चैनल का, या आप पाकिस्तान की फिल्म देख लें, तो यही लगता है कि शायद ड्रामा ही चल रहा है. What does that mean? Technically, what does that mean? And why do people feel that? Why do people say that? They never say it about Indian films or about Hollywood films or even Iranian films, which are simple films. ये क्यों महसूस करते हैं वो कि तो ड्रामा ही है यार, बस जरा सा बड़ी स्क्रीन के ऊपर है? अच्छा, इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ. मैं एग्री इस हद तक जरूर करता हूँ कि हमारे यहाँ चूंकि आपके ज्यादातर एक्टर्स भी एक टेक्निक पे ही काम करते रहते हैं, जो कि टेलीविजन की एक्टिंग की टेक्निक है, जिसमें क्लोजअप्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कुछ सिर्फ बोलने से ही कम्युनिकेट किया जाता है. वही फिर आपके राइटर्स तक भी बात आ जाती है, वही फिर कहीं ना कहीं एडिट में भी नजर आने लग जाता है, आपके द वे यू शूट इट. सो आई डू फील कि कुछ हद तक तो मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि हाँ, शायद बहुत ज्यादा लोग टीवी से ही ट्रेन होकर आते हैं, अब जो खासतौर पे नया वो आया, और उससे फर्क पड़ रहा है. लिखने में बहुत ज्यादा बुनियादी मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है कि टीवी में हर चीज का एक सेटअप है, हर चीज को दूसरे से बांधने के लिए फिर बीच में एक पुल बनाया जाएगा. सो एवरीथिंग इज लाइक डन इन अ वेरी लीनियर एंड काइंड ऑफ यू कीप ओवरस्टेटिंग व्हाट यू हैव sort of try to do or tell in your story. जहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ, एक बड़ी बुनियादी वजह यही है कि एक मेन स्ट्रीम ने, खासतौर पे बॉलीवुड ने, और हमारा जो एक मेन स्ट्रीम यहाँ पे मुरव्वजा था, उसने कुछ ऐसे चीजें बस
एक लकीर लगा दी कि ये ऐसा होगा तो फिल्म लगेगी, जहां मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अच्छा भाई बहुत बड़े बड़े खुले खुले शॉट्स नहीं नजर आ रहे, पहाड़ों में लोग भाग नहीं रहे, लड़का लड़की बहुत ज्यादा करीब होके नहीं बातें कर रहे, कैमरे इर्द गिर्द नाच नहीं रहे, दैट इज व्हाट दे थिंक इज से लाइक दैट बिगनेस ऑफ सिनेमा, यू नो। वो मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल गलत एतराज है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशनिंग की वजह से हमें पता है। मतलब सिनेमैटिक मोमेंट जरूरी नहीं है कि वो साइज में बड़ा हो किसी भी तरह से, यू नो। एक सिनेमैटिक मोमेंट एक क्लोजअप के अंदर भी नजर आ सकती है। सो वहां मुझे लगता है वही समटाइम्स व्हेन यू फॉर एग्जांपल ट्रेलर आप किसी का देखते हैं, तो मुझे लगता है बेशतर पाकिस्तानी फिल्मों में बिला वजह का एक हमने ट्रेलर के अंदर लार्जनेस अचीव करने की कोशिश करते हैं, विच इज ओनली थ्रू ड्रोन शॉट्स, which is so ridiculous that now in this day and age a drone shot is the cheapest shot to take, you know, कुछ नहीं लगता उसके ऊपर, एक कैमरा है आपने उड़ाया और ऊपर से आप दिखा दें, लाहौर दिखाएं, पहाड़ दिखाएं, जो समंदर दरिया कुछ भी दिखाना। सो या आई मीन कुछ फिल्में यकीनन लिखने से लेके आखिर उसके स्टेज तक में टीवी के ही ट्रेंड लोग हैं ज्यादा, तो एक वो टीवी नेस या जिसको मैं कहूंगा कि उसमें एक टाइटनेस नहीं होती उस नैरेटिव के अंदर, इट्स नॉट क्रिस्प इनफ, क्योंकि सिनेमा में आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ड्रिफ्ट करें इधर उधर, दे नीड टू बी एंगेज्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। और दूसरा बस मुझे ये लगता है जो इख्तलाफ मैं करता हूँ कि नहीं, चूंकि हमारी आदत पड़ गई है हमें कि एक ही तरह के फॉर्मूला की, तो जब वो फॉर्मूला मिसिंग लगता है फिर हम उसको ड्रामा ड्रामा कहना शुरू कर देते हैं। नासिर, दो सवाल, एक तो यही सवाल, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट कि ड्रामा ड्रामा लगता है, सरमद agrees with something and he doesn't, लेकिन एक साथ साथ एक और सवाल, I'm going to throw you another question and this is also for the other three panelists as well, esteemed panelists as well, which is मुझे आज से कोई 6-8 महीने पहले, कोविड से पहले, एक सेमेस्टर एक्टिंग पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ एक काफी बड़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, 3-4 महीने का सेमेस्टर था, मैंने बहुत दिनों के बाद पढ़ाई उनको एक्टिंग। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट हम करते रहे एक्सरसाइज बहुत सारी, तो फाइनल प्रोजेक्ट में दे वर सपोज्ड टू चूज एनी सीन from any film, any drama, or they could even write the scene and perform. And of course, I was with them. तो वो जो 50-55 लड़के लड़कियों की क्लास थी, उनकी उम्रें 18-19 बरस थी, उनमें से आधों ने हॉलीवुड की फिल्में उठाई, उनका कुछ सीन लिया, और बाकी आधों ने हिंदुस्तान की फिल्में। ये आधा लतीफा है, आधा लतीफा अगला है, और वो ये है कि जो जिन्होंने हिंदुस्तान की उठाई फिल्में, वो तमाम की तमाम वो फिल्में थी जो जावेद अख्तर और सलीम की लिखी थी, सलीम खान की। तो ये लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे, मैं खुद पैदा नहीं हुआ था जबकि वो फिल्में, लेकिन द मूवीज, मेरे पास माँ है, कितने आदमी थे, इट स्टिल रेजोनेट्स विद 18-20 year old फिल्म स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। व्हाट इज दैट थिंग? वो सरमद ने कहा कि वो सिनेमैटिक जो मोमेंट है, इट डजंट हैव टू बी ग्रैंड, मेरे पास माँ है, इट्स अ सिनेमैटिक मोमेंट, कितने आदमी थे, इट्स अ सिनेमैटिक मोमेंट, यू नो, किड्स रिमेंबर दैट। सो ए, ड्रामा क्यों लगती है फिल्में, एंड बी, एक भी फिल्म पाकिस्तान की नहीं चुनी नौजवानों ने, उसका एक भी किरदार नहीं चुना, एक डायलॉग उनको याद नहीं है, एक गाना याद नहीं है पिछले 15 साल की फिल्मों का। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई थिंक पहली चीज तो मुझे लगता है कि जो मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ, आई वुड एग्री विद सरमद, वो है राइटिंग की। हम अक्सर पहली दफा स्क्रीन प्ले लिख रहे होते हैं जो फिल्म बनाते हैं, या ये होता है कि जो ड्रामा राइटर को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और टाइम भी बहुत, मतलब उनको भी मैं इंटायरली ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि फिल्म लिखना एक लंबी प्रोसेस है। वो एक ड्रामा अगर आप महीने में लिख लेते हो, एक किस्त या 2 किस्त या जैसे भी, आई एम नॉट फेमिलियर उनकी टाइमलाइन क्या है, बट आई नो कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की टाइमलाइन एक लंबी है। मतलब आप 6-8 महीने, साल कम से कम एटलीस्ट लगता है आपको कि एक अच्छी कहानी, उसको वेट करना, उसको हर तरीके से देखना, और फिर वो मोमेंट्स क्रिएट होती हैं जो जैसा सलीम जावेद की आप बात करें, जो यादगार सीन्स हमें, यू नो, व्हिच वी रिमेंबर ऑल द टाइम, वो इसी तरह क्रिएट होते हैं कि उनपे काफी ज्यादा मेहनत की गई होती है एट द स्क्रिप्ट लेवल। फिर उसको एक्टर आके, डायरेक्टर आके अपनी इनपुट डालकर उसको और बेहतर कर सकते हैं, बट बेसिक लेवल पे चीज अच्छी होनी चाहिए। अब कुछ जीनियस होते हैं, लेट्स से जिस तरह मनमोहन देसाई थे कि वो लिखते ही नहीं थे, वो सेट पे जाके कर देते थे, बट वो जीनियस एक होएगा ना, तो जिस तरह बाकी सारे लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, अच्छी चीजें, अच्छी सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट करना। और बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ एक ड्रोन शॉट से वो चीज नहीं अचीव होती। अब अचीव होती है वो रोंगटे खड़े हुए, या बंदा हल्का सा आगे होता है सीट के अंदर, जब कोई ऐसी चीज मजे की आती है जो उसको इमोशनली इंगेज करती है।
चाहे ह्यूमर से करे, चाहे वो रोने वाली चीज हो या चाहे एक्शन हो या कोई भी चीज हो. सो आई थिंक कि हम जब तक हमारा फोकस स्क्रिप्ट्स के अंदर नहीं होएगा, जब तक हम उनको, वो सबसे क्रिटिकल फाउंडेशन चीज है, जब तक उनको देखें, आई मीन 5% शायद उससे इतने टैलेंटेड हों लोग जो उसको साइड पास करके भी चल सकें, लेकिन मेजॉरिटी को हमें यही इन पे चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. हमें फर्स्ट ड्राफ्ट फिल्म्स नहीं बनानी चाहिए मेरे ख्याल से, कि आपने पहली ड्राफ्ट लिखी और आपने जाके फिल्म शूट कर दी. आपको उधर ध्यान देना है और उधर मेहनत करनी है. इसीलिए आई थिंक यादगार नहीं रहती चीजें. इसी तरह आप कह रहे हैं, अभी देखें आप गाने इंडिया के जो 10 साल 15 साल पहले इतने यादगार होते थे, 20 साल 30 साल 40 साल पहले, अब वो इतने कंज्यूमेबल चीजें हैं कि वो 1.5-2 महीने में आप फारिग हो जाते हैं, आपको गाना ही नहीं याद होता कि कौन सी फिल्म का कौन सा हिट था. सो आई थिंक ये अगर राइटिंग लेवल पे हम इम्प्रूव कर देंगे, तो चाहे टेक्निक हमारी वीक भी हो, चाहे बाकी चीजें हमारे में, क्योंकि हम बजट्स में तो किसी को नहीं मैच कर सकते, हम कहाँ मैच कर सकते हैं वो अच्छी राइटिंग में. आपको याद होगा इंडियन सिनेमा भी ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस अर्थ सत्या वगैरह से लेट 70s में शुरू हुई, जहाँ एक पैरेलल सिनेमा खड़ा हुआ, वो एक अच्छी तरह की कहानियां रियलिज्म में डाली हुई बनाना शुरू की, और अब वो आके बड़ी अच्छी तरह कमर्शियल और रियलिज्म का उन्होंने ब्लेंड कर दिया. सो आई थिंक इस राइटिंग जब तक हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम्स तब तक आती रहेंगी. मैं अदील, इफ आई मे, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी नासिर से, बिकॉज इट्स वेरी इजी, लेट्स से वेरी कन्वीनियंट टू ब्लेम द राइटर और द राइटर डायरेक्टर. बट अगर आपको फाइनेंशियल्स पता हो एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस के, जो नासिर बात कर रहे हैं, अगर वो सच होती या वो कम्प्लीटली ट्रू होती, तो हमारे ड्रामे जो हैं, क्योंकि उधर तो मतलब चले फिल्म को तो आप कह सकते हैं अभी डेवलप नहीं हुई, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री तो हमारी वर्ल्ड, मतलब इट्स कंसिडर्ड, इट्स द मोस्ट कंज्यूम्ड इंडस्ट्री अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट. बट उधर भी यही प्रॉब्लम्स हैं. राइटर्स, आप स्टार लाते हैं ताकि टिकट बिकें, आप बड़े बड़े नाम लाते हैं, फॉर आई एम नाउ टॉकिंग बिग स्क्रीन मूवीज, नॉट OTT. आप राइटर को पैसे कितने देते हैं? अगर कल आपका इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर का ग्रेजुएट जो बहुत अच्छा लिखता है, अगर कल को वो आए और कहे कि मुझे नौकरी दें, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, आप उसको कितने पैसे देते हैं? आपने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ लिया. All manipulators, all users of people who they say हाँ लड़का अच्छा है, talented है. आपके जो सबसे बड़े बड़े राइटर्स हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, जिन्होंने थोड़ी सी ऑफ द जरा हट के बात की, वो आज रुल रहे हैं. वो एक ही चीज बिक रही है और उस पे फिर वो लाइक एन असेंबली. फिल्मों में देयर इज नो एक्सेप्शन. So the person sitting at the top that everybody very conveniently forgets about is the producer, the exhibitor, the investor. जब तक से उनकी साइकी बदलेगी नहीं, तो मैंने क्यों लिखी पिंकी मेम साहब? बिकॉज आई वॉन्टेड अ लिटिल बिट, मैं लेकर गई थी स्टोरी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास पाकिस्तान. आई डेंट इवन वांट टू डायरेक्ट इट बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट थिंग. आई वांटेड इट टू मे बी असिस्ट इन द डायरेक्शन प्रोसेस. जी XYZ बड़ी अच्छी स्टोरी है जी, दुबई पे तो हुई नहीं, ऐसे करते हैं XYZ को ले लेते हैं, और ये नाम, राइटर का नाम बहुत जरूरी है, तो ये वो जिसने फला फला ड्रामा लिखा है उसके डायलॉग्स वो होंगे. वो डायलॉग, मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर रियलिज्म, एज इफ पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, और जिस तरह आप ड्रामे में डायलॉग लिखते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. सो इफ द डायरेक्टर हैज अ विजन and there is a creative treatment that he wants to do, he cannot rely on the writer, because frankly हमारा वो pool ही नहीं है, वो talent pool है. अगर है भी तो वो undiscovered है. आपकी workshops नहीं है, आपके grass root level, वही जो cricket team का problem है basically. आई थिंक यही मेरा भी पॉइंट जो था वो एक्चुअली यही था कि हम उन्हें एम्पावर बिल्कुल नहीं करते, ना हम उन्हें पैसे देते हैं. सो आई मीन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अक्सर फिर आपको खुद ही लिखनी पड़ती है अपनी मूवी. मेरा सेंस विजुअली बेहतर हो, मेरे राइटिंग में मुझे डिफिकल्टीज हो, तो अब बाहर देखें राइटिंग रूम्स होते हैं, 3-4 राइटर्स होते हैं, हम कभी भी उन्हें एम्पावर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. हम जिस तरह शाजिया कह रही है, वे ऑफ टू मेक अ फास्ट बक. जो बड़े हमारे जो यार जल्दी से स्क्रिप्ट लो, इसको इधर उधर कर या, तो आई मीन इवन जब मैं ड्रामा की मेजॉरिटी ऑफ राइटिंग आई डोंट फाइंड वो कोई इतनी अमेजिंग है.
और वो इसलिए क्योंकि आप राइटर से बहुत तेज काम करवाते हो, आप उसको उतना ऑब्वियसली जब उसको पैसे भी उतने नहीं मिलेंगे तो उसने अपना घर चलाना है, उसने भी तेज काम करना है। एग्जिबिटर्स और प्रोड्यूसर्स, सैडली मुझे एग्जिबिटर्स से ना मुझे इतना कोई होप नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है चीज ये, और आई एम श्योर कि उनको भी तो नजर आता होगा ना कि यार हमें एक सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए पे आउट स्ट्रक्चर्स ठीक होने चाहिए, ताकि जो प्रोड्यूसर एक साल बना के जाता है वो अगले साल फिल्म आके दोबारा बना रहा हो, दोबारा खड़ा हो। बट आई थिंक उनकी जो सारी पॉलिसीज और जो उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव बीन कॉन्ट्ररी टू दिस। सो मुझे सैडली उनसे इतना ज्यादा, मुझे लगता ही है कि इवेंचुअली फ्यूचर यही है कि किसी तरीके से हम राइटर्स को एम्पावर करें, और अगर हम एक मतलब एक महदूद बजट में भी चीजें बनाना शुरू कर दें, सो फिर एक सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। I will come to the production, the producer exhibitor issue, but I have a question for Saim. Saim, आप पता नहीं ये पब्लिक का सवाल है कि जाती सवाल है, कौन सी फिल्में थी जिनके ऊपर you grew up, like we grew up on अमिताभ बच्चन की त्रिशूल और शोले, और you know, what kind of cinema did you grow up on, or your generation, आप लोग कौन सी फिल्में देखा करते थे या देखते हैं या इन्फ्लुएंस्ड हैं किन फिल्मों से? Bollywood. I think all of 90s and early 2000s was purely only Bollywood, like an off film Hollywood की Jurassic Park type या Titanic देख ली चुप चुपा के type, वही, but that's it. But I think it was only after, I'd say 2005, 2006 when I started watching films from around the world. But even then, I think until I went to film school, I hadn't seen films from perhaps like most of the countries, like European films I hadn't seen. So growing up was Bollywood. And I think that kind of still, in a way, it's not the kind of film that I would want to make, but it's been a very good foundational learning, you know, because at that time, at least, the good films they used to do, even the commercial ones, they used to get the basics very right. You know, like even if you may hate Kuch Kuch Hota Hai, but if you go and watch that film, structurally speaking, you can still use it as a textbook of like, okay, ye ho raha hai, it's never boring, it may not be your taste, but you can learn from it, even as like, you know, an intellectual whatever. So I think, yeah, commercial films at that time was what I grew up in, and still I think they are a part of जो इवन अमिताभ की जो एंग्री यंग मैन की फिल्में थी, दे वाज सच अ स्ट्रांग कमेंट ऑन द सोसाइटी. काला पत्थर थी या त्रिशूल थी या दीवार थी, ऑल ऑफ दीस फिल्म, they were mainstream Bollywood films, but they had such a tremendous bad cop good cop thing, इतना जबरदस्त और इतना शानदार उनके ऊपर एक कमेंट था सोसाइटी के ऊपर. So it was a very creatively made hardcore commercial films, but very very important films. एक सवाल आया है शर्मा, चूंकि आप यहाँ पे सबसे तजुर्बाकार इंसान हैं, अब दफा मेरे साथ ये जो एडजेक्टिव्स का सिलसिला है जी हमेशा रहेगा. हाँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ. शहर बानो हमारी दोस्त पूछ रही हैं, are we actively working towards creating the next generation of content, one that gets acquired by Netflix, for example? If Pakistani filmmakers can create interesting content even for local viewership, they can open many doors internationally by jumping the bandwagon of Netflix. So Netflix पे एक तो भरमार है अमेरिका की, लेकिन इंडिया बहुत तेजी से वहां बढ़ रहा है, और हमारी वो 2, 4, 5, 7 चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं. तो are we doing something about it? Nasir, I'll come to you with this question as well, but I need to hear what Sarman has to say. अदील, मैं मतलब कुछ तो अपनी स्लाइटली अंडर इन्फॉर्म्ड किस्म की एक ओपिनियन दूंगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे भी आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि ये मैकेनिज्म क्या होता है. बहुत आसान होता है, कोई भी उठ के कह देता है भाई नेटफ्लिक्स के लिए हम क्यों नहीं बना रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा, फलानी जगह से भी आ रहे. द गेम इज नॉट ऑल दैट ईजी बाय द वे. I mean, it is also a very complicated mechanism जिसको आपको समझना भी है. आप देखें हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी सतह के ऊपर इधर एग्जिस्टेंस है, राइट. छोटे छोटे दफातर, कई दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, नाम लिए बगैर का, जैसे खबरों के जो चैनल्स हैं, तो यू नो कि हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म कभी भी इनेबल नहीं किया गया कि बाहर से मीडिया के हवाले से, आई डोंट नो, मैं सुनता ही हूँ या पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान में लैंडिंग राइट्स लेने के ये तकाजे हैं, इतनी परसेंटेज आपको वहाँ की नेशनल जो उनके हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देन फॉर दैट होल बिजनेस थिंग टू बी एस्टैब्लिश्ड, it can't be just a filmmaker getting up and saying कि मैं Netflix के लिए अब कुछ बनाने लगा हूँ, you know.
वो इसीलिए अभी तक आप देखें हमारा जितना भी चीजें वहां पे हैं, they're also like just for the second run, right? उन सबकी या तो थिएट्रिकल रिलीज हो चुकी थी या इवन टीवी पे चले हुए ड्रामे थे। तो अभी मुझे उसके अंदर जो अपनी, एज आई गिव अ डिस्क्लेमर अर्लियर, कि अंडर इन्फॉर्म्ड है थोड़ी रिसर्च, आई ऑल्सो नो दैट देयर not the technical and the creative part of it, the other legalities, the logistics, हम अभी शायद उनके बहुत से क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते यहाँ पे, safety and security and all of that. So it is really really elaborate. एक छोटा सा वाक्य जो मुझे याद है, साइम अपनी जो एक सेकंड सेमेस्टर की फिल्म जब शूट करना चाह रहा था लाहौर में, तो साइम, you remember you couldn't get an insurance clearance or something from your university to shoot in Lahore. Now that's a university project. It's a small film, like a 2-day shoot, and it was set in Lahore. And बहुत एक complicated हो गया. I was just sort of, you know, in the cast for that film. तो वो अभी मुझे लगता है बहुत शुरू में है हम कहीं. Secondly, मेरे लिए थोड़ा सा बबल फटा भी है वो इस तरह कि जहां हमें OTT से बहुत एक वो लगता है इट्स अ वेरी फैंसी आइडिया, जहां पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत वैरायटी है. अब आप देखना शुरू करें, उसके एल्गोरिथम्स आपको समझ आ जाएंगे. इवन इंडिया से बहुत एक ही तरह की, एक ही मूड की चीजें बनना शुरू हो गई हैं. जो अपना मेन स्ट्रीम, जो वो टॉप ऑफ द रैक, जो वो अपना काम भी बना रहे हैं, वो एक ही मिजाज का बना रहे हैं. यस, कहीं कहीं हियर एंड देयर यू विल फाइंड एक्सपेरिमेंट्स. लाइक आप नेटफ्लिक्स के ऊपर मुझे इंडी सिनेमा दिखाएं, कितना ज्यादा पड़ा हुआ है. There's very little of that too. So what I'm trying to say is कि अभी वहां पे भी कोविड की वजह से बहुत कुछ बदल गया. I was exploring options कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. So what I'm saying is it is not that simple कि बस एक बंदा उठ के कहे कि मैं अब नेटफ्लिक्स या अमेज़न के लिए कुछ बनाने लगा हूँ. अगर उसको हमें पाकिस्तान की नई एक ब्रीड ऑफ फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स को वहां तक पहुंचाना है, तो वहां आपको किसी ना किसी बड़े स्केल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग कह लीजिए, वो करनी पड़ेगी. अदरवाइज वही बात है, श्योर कोई अपने तौर पे कोई मतलब बीच में पिच करता है या कुछ काम कर लेगा, वो एक आध काम शायद कोई कर भी ले बीच में से, बट it's not going to get anywhere where, you know, it's an adequate kind of amount of work that is being produced in Pakistan. Saim, I am the disillusioned one. मैं गुज़िश्ता कल लाहौर में एक सो कॉल्ड स्टूडियो है जहां मुझे उन्होंने कहा कि आप बहुत सारे पैसे लें और ये ऐड शूट कर दें. तो मैंने बहुत से पैसे लिए, जो बहुत सारे नहीं थे, थोड़े से थे, और एक ऐड शूट किया. और मैं बहुत सालों बाद वहां गया था. तो बहुत साल पहले वो जगह कबाड़ खाना थी और अब वो जगह महा कबाड़ खाना है. एंड दिस इज ए स्टूडियो इन लाहौर. तो मुझे आपसे ये पूछना है, या मुझे आपने मेरी मदद करनी है आपने, एंड ऑफ कोर्स द यंग फिल्म मेकर जो कल को आएंगे, आप भी हैं और भी लोग आएंगे, why should people make films? जैसे सरमद ने कहा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नासिर कह रहे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पैसे नहीं देते, शाजिया कह रही स्क्रीन राइटर्स ही नहीं है. Why do you guys want to make films? कुछ काम नहीं कुछ लोग कर सकते, हमारी कौम शायद नहीं फिल्म मेकिंग कर सकती, तो ना करिए, फिर कुछ और कर लेने, कुछ चने चुने बेच लेने फिर जाके, या कुछ और कर लेने. I mean, I sometimes wish I didn't want to make films. I am sorry if I'm not giving you a very positive response of like not trying to uplift you. I sometimes wish I was good at something else, or I wanted to do something else, which was easier. It was more money, you know, there were more avenues, but that's not, I don't want to, you know. And so my advice, like I would never tell anybody, हाँ तुम फिल्में बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे. I would be like, सोच लो, अगर जरूरी बनानी है तो फिर बना लो, because it's a tough road, especially, I mean, right now, I would say, especially if you want to not be a part of Hum TV, ARY kind of league, which is fair enough if you want to. But if you don't want to, then the avenues are very few and far in between, you know, so that it's you really want to have to do it really badly for you to sustain it. And also just the research that I have done, just with regard to the same thing that you're saying, but what you guys were talking about, Netflix and like all of these platforms, they go to markets which have a big audience, you know, out of the total, like I think we probably have 100,000 or so from like an article that I read, subscribers for Netflix. They don't want, and our people are, those 100,000 are happy watching Hollywood and Indian content, you know. So unfortunately, it's not about only the fact that we don't have an infrastructure or that, you know, they're not interested at this point, I think, which is also
as a wake-up call to be like, okay, they're not interested and you don't want to do Hum TV and ARY, so just make a third channel, you know, because Netflix is its own Hum TV, if you look at it in that way, you know. So just for the 5, 10, 20 people who do want to make something of their own, I think the idea for now should be very clear that, you know, you are on your own, but, you know, this is the community that you have and this is it. You know, maybe somebody should make an OTT platform here. Maybe some people are, perhaps, I don't know, something of that sort. But just waiting for Netflix or waiting for to come here or waiting for Hum TV to change their mind and change their taste, it's a very long wait. Good luck with that. शाजिया, आप जब काम करती हैं फिल्म की दुनिया में या फिल्म की इमेजिनरी दुनिया में, और वो जितने भी यहाँ साथी हैं वो सिर्फ मसाइल ही बता रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि अरे अरे कमाल जगह है, हर किसी को आना चाहिए, nobody saying that. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जो भी प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस, वो लिखने का है, प्रोडक्शन का है, पुटिंग द टीम टुगेदर, एडिटिंग, म्यूजिक, ऑल ऑफ दैट थिंग, क्या उसमें इस कदर मजा आता है कि इंसान उसमें अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपने पैसे, अपनी रूह सब कुछ डाल दे, और तकरीबन इस गारंटी के साथ तकरीबन कि इसके बाद मिलना सिर्फ सुकून ही है? वो फैज साहब का एक शेर है कि ऐसे नादा भी ना थे जहां से गुजरने वाले, ना से हो पेन दरो राह गुजर तो देखो। तो क्या ये ऐसी राह गुजर है कि जहां पे सब अपनी गर्दनें कटवाते जाते हैं? पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक कहा आपने, मतलब जैसे मैंने कहा कि एंड आई एग्री विद साइम, आई एम श्योर द अदर्स आल्सो एग्री, एक दफा ये काम कर लो तो कुछ और काम करने का दिल नहीं करता। आई थिंक probably because इसमें इतनी वैरायटी है, अगर आप लिखने से शुरू करें, फिर आपके क्रिएटिव विजुअली जिस तरह आप करते हैं, फिर आपकी टीम मैनेजमेंट, फिर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आपकी मार्केटिंग टू काइंड ऑफ पोर्ट्रे टू द ऑडियंसेस अब्रॉड, सो हर चीज है, तो बोरियत का चांस कम है। लेकिन आई विल एड समथिंग पॉजिटिव हियर बिकॉज ऑफ कोर्स आई होप अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स आर लिसनिंग आल्सो। देखें, आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल, मेरी कोई पीछे से बैकिंग नहीं है। आई थिंक साइम भी ऐसे हैं, मतलब बैकिंग इन द सेंस के दूर दूर तक हम पाकिस्तान इंडस्ट्री को किसी को जानते नहीं थे। हमें जब पहली दफा ऑडिशंस के लिए गए तो लोग कहते थे आप कौन है जी, मगर बात यह है कि इफ यू हैव अ स्टोरी टू टेल, एंड जैसे आपने कहा कि अगर आप सच्ची नियत से बनाओ तो वो चीज कोई ठीक ठाक बन ही जाती है। ऑडियंस मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि पाकिस्तान तक महदूद ना रखें। आपकी ऑडियंस पूरी दुनिया है, स्पेशली नाउ इन कोविड टाइम्स, राइट? सो think of telling stories that will appeal to even somebody sitting in Japan. Pinky Mame Saab was released globally on Netflix. मैं अपने trumpets नहीं blow कर रही क्योंकि मुझे काफी I got my bad shares of reviews from Pakistan. तो जब सिनेमा से पैकअप किया तो मैंने सोचा चलो जी अब तो मतलब ये तो एक गलती थी जो हो गई। बहुत अप्रिसिएशन मिली है, जापान में ट्रेंड की है, 2 हफ्ते पहले अमेरिका की फॉरेन फिल्म में ट्रेंड कर रही थी। इट इज अ वेरी हम्बल फर्स्ट एफर्ट, इट इज फुल ऑफ मिस्टेक्स एज एनी फिल्म मेकर वुड टेल यू। स्क्रिप्ट ले लें, सिनेमाटोग्राफी ले लें, डायरेक्शन ले लें, एक्टिंग वाज सुपर्ब, मगर इट वाज समथिंग न्यू। दुबई की स्टोरी पाकिस्तानियों के बारे में was something that they hadn't seen before, and hence somebody in Louisiana is resonating with it. तो अगर आपने OTT की तरफ जाना ही है, अभी जब सिनेमा, you're right कि वो सेकंड विंड थी, पहले थिएटर्स में रिलीज हुई फिर नेटफ्लिक्स पे गई, मगर अगर आपने OTT की तरफ जाना ही है तो अब आप अपनी वर्ल्ड को, आप अपनी ऑडियंस तस्वर करें। ये ना देखें कि मौलवी निकल आएंगे तो वो औरत को बीटिंग पड़ रही है तो वो पाकिस्तानी आदमी क्या लेंगे, ये मत देखिए। It must resonate with audiences all over the world. And if it's आप देख लें, खुदा के लिए did really well, the big ones from Pakistan, you know, so it finds its audience. India में इतनी trend हमारी फिल्में हुई हैं, तो everything is not lost. It's just that problem ये है कि आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पैसे पहली दफा एज अ न्यू कमर, चाहे वो आप अपनी सेविंग से करें या प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाएं, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एंड यू शुड राइट दैट मनी ऑफ। यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक ह्यूज लॉसेस। आई नो लोग अपने घर बेच देते हैं,
इट्स ये एक है कीड़ा, हम लोग हैं ऐसे और वी डोंट थिंक लॉजिकली। 100 रुपए में आपको 20 से 30 रुपए, you get 20 to 25 rupees to the 100 in this financial model. 60% रखता है आपका एग्जिबिटर, फिर आपका विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, उसके बाद जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिमेनिंग 40% से, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप 25% सीधा सीधा यू कैन राइट ऑफ, ठीक है। बाकी फिर आपको इतना लंबा बिल दे देते हैं जी, पोस्टर्स इतने हमने छपवाए थे, मतलब द मेकर हैज टू पे फॉर एवरीथिंग एंड देन रिकवर आल्सो द मनी। ये किसी भी सेंस, यहाँ लम्स के लोग बैठे, किसी भी सेंस से ये फाइनेंशियल मॉडल फीजिबल नहीं है। बट वी हैव टू, ईरान को देखें उन्होंने क्या किया 70s में जब उनकी सिनेमा की रेवोल्यूशन हुई थी, अब जाके उनकी एक स्टैंडिंग है। बट सम पीपल हैव टू टेक द वो बैप्टिज्म विद फायर, वेदर इट्स थ्रू नेटफ्लिक्स। सॉरी मैं जरा इमोशनल हो गई हूँ, बट अभी नया नया मुझे थोड़ी सी चोट लगी है इसलिए शायद बोल रही हूँ। तो मायूस ना होए, बस बना दें अगर इफ यू थिंक यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन होपफुली इट विल रेजोनेट विद पीपल। शाजिया बिल्कुल इमोशनल हो और आप जो मर्जी कह लें, मैं हरगिज अपना घर बेच के फिल्म नहीं बनाने लगा, आप जो मर्जी कर लें। आई थिंक इधर कोई बैठा हुआ है जिसने किया हुआ है ये, बट मैं नाम नहीं लूंगी। क्यों बेचारों का क्यों 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 मजीद घर बिकवा रही है? जो कुछ रह गया वो भी चला जाएगा। पता नहीं वो कौन है। नासिर, जब शाजिया बात करी थी कि इतने % सिनेमा ले गए, इतने % वो, तो आप जेरे लब एक जहर आलूद मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि आप इस प्रोसेस के डसे हुए हैं और मैं आपके साथ शामिल था उस प्रोसेस में कि जब वो 100 रुपया लगाओ तो जेब में 20 रुपए आते हैं उसके, जो कि सारा काम आपने खुद ही किया है। शाजिया कह रही है कि जो भी है, अगर आपको वो कीड़ा काटा तो सब कुछ बेच के लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। एक तो शी अग्रीज, हैविंग सेड दैट शी अग्रीज इट्स नॉट अ फाइनेंशियल मॉडल। अरे अच्छा, तो फिर तो बहुत महंगी हॉबी है, फिर ये बहुत महंगी हॉबी है। बट आई एम गोइंग टू पोज एन इवन टफर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई एम, लाइक आई सेड, आई एम द डिsillusioned वन, व्हिच इज, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बेहतरीन सिनेमा घरों की तस्वीर खींचूं और दुनिया के बेहतरीन सिनेमा की तस्वीर खींचूं, तो शायद कोई ना बता सके कि पाकिस्तान के कौन से हैं और अमेरिका के कौन से हैं, बिकॉज़ वी हैव रियली गुड सिनेमाज इन द मॉल्स, इन द मेन सिटीज, रियली गुड सिनेमाज नाउ। जब आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान की और बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्में और हमारी फिल्में लगा करती थी इकट्ठे, तो लोग जाते थे इस नियत से कि हमने अपने सिनेमा को भी सपोर्ट करना है, तो कभी फिल्में खाली नहीं होती थी, क्योंकि लोग इस नियत से जाते थे कभी ठीक है हम शाहरुख खान को भी देखेंगे और स्टार वॉर्स भी है, लेकिन हमने अपनी फिल्म भी देखनी है। माय थिंग इज, आर फिल्म मेकर्स, एग्जिबिटर्स हैं या राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, आई डोंट केयर, आर फिल्म मेकर्स हैव लेट अस डाउन। हमारी ऑडियंस ने आपको सपोर्ट की है, हमारे सिनेमा ओनर्स ने सिनेमाज बना दिए हैं, लेकिन आप लोग एग्जिबिटर्स, राइटर्स, फलाना, आप लोगों की आपस की बकबक नहीं खत्म होती। स्क्रिप्टें बुरी हैं, स्टार्स हैं कोई नहीं, एक्टर्स आते नहीं हैं, डायरेक्टर्स को काम नहीं आता, म्यूजिक कोई किसी को याद ही नहीं है। कोई एक गाना मुझे बता दें 10 साल की फिल्मों में जो किसी को याद हो पाकिस्तान में। यू गाइस लेट अस डाउन, टेल मी यू हैवंट। आई थिंक काफी लंबा चौड़ा सवाल आपने पूछा है। आई थिंक देखिए, हमारा ये एक तरह से, ये जब खुदा के लिए आई तो एक सॉर्ट ऑफ एक दोबारा लोगों ने फिल्मों का सोचना शुरू किया। जब मैं भी पढ़ रहा था, मैं ग्रेजुएट किया, तो there was no way I could think that I'm going to be making a film. I thought that I'm like, when I'm 40 and I've earned enough money through accounting, I'm going to put that money and make a film. But I think तो हम सारे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स थे, हम साल की क्या 12, 14, 15 फिल्म्स बना रहे थे, जिनमें से अच्छी भी होती थी, कुछ नहीं भी होती थी। बट ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे आपने गुजरना होता है, आपने वो एक्सपीरियंस करना होता है, आपने अपनी गलतियां देखनी होती हैं, ठीक करना होता है। बट अब जिस तरह इंडिया की एक बहुत बड़ी फिल्म हिस्ट्री है, हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म हिस्ट्री है, तो अगर आप उनसे कंपेयर करें तो आई थिंक हमने एक वी बिन ट्राइंग। एंड ऑल्सो देखें, आई मीन जनरली जैसा शाजिया कह रही है, या मैंने भी पैसे अपने लगाए, आई एम श्योर सरमद के भी अपने होंगे, तो हमने तो वो, और हमें नजर आ रहा था और पता था कि पैसे नहीं बनने इसके अंदर। बट
you need to keep the fight going. You need to keep making movies. Because अगर आपने अभी शेर पढ़ा, अगर फैज साहब ने सोच लिया होता कि नहीं यार इसमें तो ये भी नहीं है, मेरा पहले 10 शेर जो है वो ठीक नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर कभी ऐसी चीज लिखी ना जाती. सो आई थिंक जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हम हिस्सा हैं, और उसको चाहे कोई डांस में पसंद करता है, कोई नहीं करता, किसी को ड्रामा लगती है, ये डिबेट्स हमने ग्रोइंग अप 70s 80s 90s में हमने ये डिबेट्स देखी हैं और इवॉल्व होकर आज देखा आज इंडियन सिनेमा कहाँ है. सो आई थिंक वो हमें मौका भी मिलना चाहिए टू मेक फिल्म्स. अगर हमने लेट डाउन किया भी तो हम अगली बेहतर बना लेंगे, हम अगला कंटेंट जो है वो इससे बेहतर होएगा, बहुत इवॉल्व्ड होएगा. बट आई थिंक हम गिव अप नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर. सरमद, गो अहेड. अदील, जितना सख्त सवाल उस पे एक सख्त कमेंट मैं ये जरूर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज आप देखना चाहते हैं किसी खास शक्ल में, उसकी एवोल्यूशन आपको नजर आनी चाहती है, बुनियाद होना बहुत जरूरी है. असगर नदीम सैयद साहब ने एक दफा किसी जगह पे हम पैनल पे इकट्ठे थे, बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा फिल्म का म्यूजिक बना है हमेशा. मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि 8-10 उंगलियों पे गिनने के अलावा हमारे यहाँ अच्छी फिल्म की हिस्ट्री नहीं है. Our cinema was never at par. And I mean it. Particularly all the years when I was growing up. ना टेक्निकली अच्छा होता था, एक ही तरह के स्क्रिप्ट को बार बार बनाया जाता था, मौसीकी बहुत अच्छी बन रही थी, वो फिल्में वो होती थी जो अदाकारी का अंदाज था वो सिर्फ और सिर्फ स्पूफ्स के लिए, मजाक के लिए होता था. तो हमने उसकी बुनियाद पे काम भी नहीं किया, पढ़ाया नहीं कभी उसे. शाजिया 1998 की बात बता रही हैं, मैं 2001 में मैंने मास्टर्स किया. मेरे वक्त तक भी इधर फिल्म का एक मजमून, कोई एक छोटा सा सब पार्ट ऑफ किसी कोर्स होता ही नहीं था. बहुत शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट में शायद कुछ हो गया हो, अच्छा मुझे नहीं याद. मैं भी आपसे आप लोगों की एक 10-12 फेवरेट पाकिस्तानी फिल्मों का पूछूं, आई एम श्योर आपके पास 10 भी नहीं होंगी, क्योंकि हम अपने सिनेमा को ना ओन करते थे, ना हमारी सरकार ओन करती थी, ना उसको उस तरह से सपोर्ट किया जाता था. सिनेमा इंडस्ट्री और टीवी के दरमियान में इतनी बड़ी दरार होती थी, वो जैसा भी काम कर रहे होते थे वहां पे टीवी वालों का घुसना बहुत मुश्किल होता था. सो आई जस्ट वांट टू से कि जब आप खुदा के लिए से कहानी अगर शुरू करते हैं तो फिर तो ये कोई वक्त ही नहीं है. हम तो तालीमी निजाम को अभी तक ठीक नहीं कर पाए, वो तो पाकिस्तान के बनने के वक्त से चल रहा है ना सारा. हम अपने अदालती निजाम को ठीक नहीं कर पाए, वो भी तब से ही चल रहा है ना. हम अपने बहुत से और सतहों के ऊपर जो काम करते हैं उसमें गड़बड़े हैं. तो एक इतनी नेसेंट फेज, मैं रिवाइवल वाले मर्सी और चैरिटी में भी बिलीव नहीं करता. फिल्म अच्छी है, मजा आएगा, देखें, कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्ज नहीं आप पे करार दे दिया गया कि पाकिस्तान के तो आपको सपोर्ट भी करनी है, मत करें, आपके पैसे हैं, आपका वक्त है. बट सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना है कि अब शोएब मंसूर साहब की 2 फिल्में और नबील की चंद फिल्में, इनसे एकदम से पूरा वो लैंग्वेज बदल जाएगा, दैट्स वेरी अनफेयर. दैट इज रियली रियली अनफेयर. तो उधर मसला सबका है, वहां सिर्फ बनाने वालों का नहीं है, वहां देखने वालों का भी मसला है, वो भी अपने मिजाज से नहीं हटे. अब सिनेमा की ऑडियंस की क्लास सोशियो इकोनॉमिकली कंप्लीटली बदल गई. पहले सिनेमा को बहुत मतलब स्नूटी होके लोग कहते होते थे कि ये तो छी हम देखते ही नहीं है, हमारा है ही नहीं. मुझे नहीं याद 80s 90s इवन 2000s तक में सैयद नूर साहब की 1-2 फिल्मों के अलावा कभी हम घर से कोई कलेक्टिव उसके लिए गए हो कि हम फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं. एंड as I'm saying, I'll be honest, those were not great films. Most of them, if you look at them, where the world was, even where India was, वो नहीं था. तो इसलिए वो फाउंडेशन मुझे लगता है इतनी लैकिंग है उस सारे के अंदर कि अब सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि ये फिल्में जो साल में 8-10 आ रही हैं इनसे हम एकदम कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Okay, fair enough. Point taken. Let's see what happens. Let's see. Maybe, it is an evolutionary process. मेरा सिर्फ इशू ये है कि हम हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन थे, अब हम कुछ भी नहीं है. हम स्क्वॉश के चैंपियन थे, हम कुछ भी नहीं है. हम क्रिकेट के हमारे जो स्टार्स थे वो ग्लोबल स्टार्स थे, अब इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं. हमारे आज से 30-40 साल पहले जो ड्रामा लिखने के लोग थे और आज जो लोग हैं उनका क्या मुकाबला आपस में. आज से 40 साल पहले के अदाकार की कमिटमेंट और वर्क एथिक्स. 2001 में मैंने अपने थीसिस फिल्म की थी कैलिफोर्निया के लिए, 1.5 घंटे की फिल्म थी. उसमें एक सीनियर एक्टर थे, चले नाम बता देता हूं आपको, शकील साहब कराची वाले. तो उनके उसमें कोई 20-25-30 सीन थे. तो जब पहली रीडिंग हुई, उन्होंने 2 हफ्ते पहले जब पहली रीडिंग हुई तो उनको सारी स्क्रिप्ट याद थी,
सारी. That's work ethics. तो जब ये सारा कुछ स्लाइड कर रहे हैं, मैंने कूजे बंद, तो फिर पता नहीं इर्तका आगे को जा रहा है कि पीछे को, बहरहाल अल्लाह करे कि आगे को जा रहा हूं. One last round of question from everyone. Saim, what do you want in Pakistan industry? What is it that you want? What would you want? Where you say, that's cool, let's make another film. I think there are many things. Yeah, I mean, like I would want some kind of like a wake up call from the government, or like, you know, whoever is in power to sort of own the media space, and not just in the way that they are right now, but also to sort of empower or benefit filmmakers in some way, so that it starts looking like a real industry to begin with. Because at this point, it doesn't even look like one. You know, it's not an industry; it's just a bunch of people doing their own thing individually. There's nothing collectively that binds them together apart from the fact that they make films. You know, there's no processes, there's no tax incentives, nothing of that sort. So I think I would really appreciate that kind of an effort. I would also, I don't know, at this point, the way things are, especially this year, I would just want to be left alone and just be like, please leave me alone. Let me make my film. Let me release it. And you can hate it and you can dislike it, or you can like it. You don't have to go and watch it. But just let me make it and let me release it and let me be alive in the process. That would be, I think, at this point, the max you can ask for is that you come out of the film alive and it's in the theaters. Yeah, that would be the best. और वैसे यहाँ पे अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी शिकायत हुकूमत से हक बजाने है, तो वो सिर्फ सरमद खूसट है. और किसी को इस मैं उनके बिहाफ पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं बोल देंगे कभी, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ फिर इसलिए. Well, Shazia, what one thing would you want to change in Pakistan's film industry landscape? Any one thing? Well, other than what Saim has said about government regulation, I think a degree of separation from what's been happening over years and years. Get new actors, get new writers, take a chance on somebody new, a new actor perhaps, so, and see how it goes. It's not necessary that tickets only sell on big names. And across the board, cinematography, new musicians, not just Coke Studio, you know, stuff. Just, I don't know what to call it, but it needs to be a more even playing ground. Okay. Nasir, you get two questions. One question is, you know, one thing if you want to change, but I have another question for you. You make ads, you know, lots of ads. Here's my thing. Pretty much everybody who makes ads and has made a film has made a shitty film. What do you say? Now, these are all people that, you know, I work. But I think it's just one way of entering the industry. Initially, how I started was that I did a drama. I did a sitcom. So, and when I was back in Canada and I studied, so I was writing scripts. So, my basis jo thi, wahan se form hui thi. So, wahan se form hoke, then I learned the visual craft of it. Agar aap visual craft seekh loge pehle aur writing nahi seekhoge ya uski structural processes nahi seekhoge, to structurally weak hoge aap. So, you know, you can जितना मर्जी अच्छा इमेज हो, you're not going to look at for long if it's not meaning anything. So I think जो ads भी करते हैं, अगर I think वो writing भी साथ करें, कुछ लोग बहुत अच्छी भी करते हैं, तो अगर वो balance create कर लें, तो I think क्योंकि 2-2.5 घंटे सिर्फ visuals पे आप नहीं खेल सकते फिल्म के अंदर ना, you have to, it has to be saying something. So I think ये I think difference आता है. और जो yeah, go ahead. I just hope कि मुझे तो लगता है personally, मैं 4 साल से, जब से मैंने पहली फिल्म बनाई है, मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ अगली बनाने के लिए, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं. So I don't know क्या curse है या क्या issue है, जो भी है. So I hope that, you know, somehow I'm able to get rid of that curse and make another movie, which I've been working for 4 years on. And for the record, he's been conning me in the film, and I've been telling him, don't make a film. Don't make a film. Don't take me in the film. Don't make a film. I'm telling you. I'm still telling you. I'm just kidding with you. Kidding with you, Nasir. Sarmad, one thing that you want to change for the better in the industry, what would you change? What would you wish for? You could have two. You're a senior director. You get 2 wishes. जो शाजिया कह रही थी सबसे पहले वो
कि आपको अगर वाकई लैंडस्केप बदलना है, अगर आपने अपनी कोई आइडेंटिटी बनानी है, ज़रूरत भी होती है और हम सबको शौक भी बहुत है कि हमारी एक मुनफरिद आवाज़ हो, तो जहाँ यकीनन बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हमें हमेशा बॉलीवुड से अपनी फ़िल्मों में नज़र आना शुरू हो जाती हैं, मुझे लगता है उसके साथ रहते हुए भी हम अपनी कोई एक इनफरादी टोन, अपना कोई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू विल हैव टू ट्रस्ट द यंगर lot now. You will need these fresh, aspiring, fertile minds. और इनको वही जहाँ हम अभी आप जैसे कह रहे थे, चाहे सीजन लोग टीवी ड्रामे के हों या एड्स वाले हों, उनको अगर चांसेस दिए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े बजट्स के चांसेस दिए जाते हैं, स्टेक्स कम करके क्वांटिटी ज्यादा की जाए, छोटी फिल्म फिर वही बात है कि आपने तय कर लिया यहाँ पे वही कि फिल्म से ज्यादा उसके पोस्टर के ऊपर अगर आपने गेस्ट अपीयरेंसेस कराई हैं तो 50 लोगों के सबके मुंह चिपका देंगे हम कि फिल्म बड़ी हो जाए। फिल्म के आने से पहले उसके बजट के नारे लगना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़े बजट की एक फिल्म आ रही है। उन चीजों से जरा सा निकल के नए लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मुझे वही लगता है कि जो एक ढकोसला नुमा सपोर्ट का नारा होता है ना, वो अब खत्म होना चाहिए। आपके यहाँ मतलब मैं सिस्टम्स को फॉलो करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, करता भी रहा हूँ आज तक। द प्रॉब्लम इज सिस्टम इतना इल्यूसिव और एम्बिगुअस नहीं हो सकता। आपको पता चलता है पैमरा ने फलानी चीज को बैन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल टीवी की मैं बात कर रहा हूँ, या मेरी फिल्म के केस में एलिफेंट इन द रूम सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया लेकिन फिर किसी ने नहीं चलने दी। ये नहीं चल सकता। This cannot happen. Somebody will have to rise. Somebody will have to take charge. And again, वही कि सिस्टम कोई ऐसी इनविजिबल चीज नहीं है कि जो हम उसको पॉइंट कर करके बोलते रहते हैं। वो सिस्टम उन लोगों से बनता है। So somewhere I think ownership लानी पड़ेगी उसमें, चाहे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कुछ होता है या कोई आई डोंट नो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ होना चाहिए, बट somebody will have to somehow find like a you know that collective thread जहाँ पे फिर हम उसके ऊपर बिल्ड कर सकें। एक शाजिया की फिल्म जिसके 4 साल के बाद वो नहीं बना सकती, नासिर की फिल्म, एक मेरी फिल्म, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। इस गैप से बहुत नुकसान होगा, इस गैप को भरना होगा। So for that, I just say, yeah, the people should, whoever is interested in investing, वो नहीं जाएं पुराने चले हुए पटाखों के पास मुझ समेत, और नए लोगों को आगे आना चाहिए और उनको नया नैरेटिव डिफाइन करना चाहिए कि सिनेमा हमारा कैसा हो सकता है। People like Saim, for example. I have 1 more minute. It's my indulgence. Saim, your favorite film could be any film. Not your own. ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਕਹੇ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਮੇਮ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੰਟੋ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਬਚਾਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Any film. I think it's a new film every day, but like this week I saw One Flew Over the Cuckoo's Nest again. I really love that. Wow. Okay. Shazia, your actual favorite film, not a politically correct sounding favorite film. Most recently, Parasite. I think it's sheer magic. Okay. I've yet to see it. Nasir? Parasite is amazing, but मुझे एक चीज याद आती है हमेशा फिल्म से जब बात होती है, hope is a good thing and no good thing ever dies. Shawshank Redemption. Wow. Sarmad? 2 बताऊंगा. Why does he get to? Audio हो गया तो okay, fine. Go ahead. The English Patient and The Silence of the Lambs. Wow, excellent. Saim आपका, Shazia आपका, Nasir आपका, Sarmad आपका. It's been a wonderful session for me. I enjoyed it tremendous. I learned so much. हालांकि मैंने बहुत कोशिश की अपनी डिसइल्यूजनमेंट डालने की आपके अंदर, लेकिन मजाल है जो आप कमबख्त अपनी पुरुमीद जगह से हट जाएं. Wonderful to talk to you and I hope we can get together again and do another session. बहुत सारी बातें भी ऐसी हैं जो रह गई थी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जो देखने वाले उनका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास जो प्यारे हैं उनका बहुत ख्याल रखें और अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे. Thank you so much. पाकिस्तान जिंदाबाद.